हाय दोस्तों, आज फिर एक और कहानी के साथ तैयार है आपका स्टोरी संसार। आज की कहानी है पैसे पर मरने वाली बहू। जानवी अपनी माँ राधा के साथ रहा करती थी। जानवी के पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। राधा ने उसे घर घर का काम करके पाला था। कई साल बीत चुके थे। अब जानवी बड़ी हो चुकी थी। एक दिन सुबह जानवी अपनी माँ से बोलती है, माँ, आप भी खाना खाकर जाओ। नहीं बेटा, तू खा ले, मुझे अभी भूख नहीं है। माँ, पर अभी थोड़ी देर बाद तो आप दोबारा काम पर चली जाओगी। काम भी तो जरूरी है ना बेटा, काम नहीं करूँगी तो तेरी शादी कहाँ से करवाऊंगी। अब तू भी शादी लायक हो गई है। माँ, मैंने बोला ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी। आप मेरी शादी की चिंता मत करो, मुझे अभी बहुत सारा पैसा कमाना है, ताकि जब मैं शादी करूं आपको किसी के भी आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बेटा, जब लड़की बड़ी हो जाती है ना, तो माँ बाप को कुछ नहीं दिखाई देता उसकी शादी के अलावा। मैंने तुझे बहुत नाजों से पाला है, तुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया है, और अब मैं चाहती हूँ तेरी शादी बहुत अच्छे से घर में करवाऊँ। हाँ माँ, आपने मुझे बहुत नाजों से पाला है, मेरी हर ख्वाहिश आपने पूरी की है। बाबा के जाने के बाद आपने किन किन कठिनाइयों का सामना किया है, वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। और साथ ही मैंने ये भी देखा है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, बस जिनके पास पैसा है दुनिया उन्हीं के कदम चूमती है। और जिसके पास पैसा नहीं है, लोग उसको जानते हुए भी अनजानों जैसा व्यवहार करते हैं। इसीलिए मैंने ठान लिया है, अब मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगी। बेटा, पैसे से कुछ नहीं होता, पैसे कमाने के साथ साथ इज्जत कमाना भी जरूरी है। होता है माँ, पैसे से ही सब कुछ होता है, और आपको मेरी कसम है, आपने मुझे पैसे कमाने से रोका तो। राधा उसे बिना कुछ कहे अपने काम पे चली जाती है। जानवी भी काम ढूंढने चली जाती है, लेकिन उसको कहीं कोई काम नहीं मिलता। अचानक जानवी की नज़र एक पोस्टर पे पड़ती है। पोस्टर सीरियल की एक्टिंग का होता है। जानवी बोलती है, अरे देखूं तो, ये किस चीज़ का पोस्टर है। अरे, ये तो एक्टिंग का पोस्टर है, और लोकेशन तो हमारे घर के पास ही है। क्यों ना मैं ऑडिशन दे आऊं। नहीं, मैं पहले मम्मी से बात करूंगी, नहीं तो मम्मी को बहुत ठेस पहुंचेगी। ये जानते हुए भी उसकी माँ की ना होगी। जानवी पोस्टर लेके अपने घर आ जाती है। शाम को जब राधा अपने घर आती है, तो जानवी उसे ऑडिशन के बारे में बताती है, लेकिन राधा बिना कुछ सुने ऑडिशन के लिए मना कर देती है। राधा की ना सुनकर जानवी को बहुत बुरा लगता है, और वो बिना कुछ खाए पिए चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है। थोड़ी देर बाद राधा भी जानवी के कमरे में आ जाती है। देख जानवी, ये जो बाहरी दुनिया है, इसमें कितनी गंदगी और दरिद्रता भरी हुई है ना, ये तुम नहीं जानती। बट मुझे जानना है माँ, मुझे पैसा कमाना है। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मैं कभी तेरा बुरा नहीं चाहूँगी। मैं तेरे साथ पता नहीं कब तक हूँ, लेकिन जब तक मैं तेरे साथ हूँ तब तक तेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। मैं बस तेरा बसता हुआ घर देखना चाहती हूँ। और हाँ बेटा, कभी भी ऐसा काम मत करियो जिससे तेरी माँ का नाम खराब हो। ये दुनिया बहुत खराब है बेटा। मैंने भले ही लोगों के घरों का काम करके तुझे पाला है, पर तुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। राधा की बात सुनकर जानवी शादी के लिए हाँ तो कर देती है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी पैसा ही घूम रहा था, क्योंकि उसने बचपन से ही गरीबी देखी थी। लोगों द्वारा अपनी माँ की
बेइज्जती होती देखी थी। उसके दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसीलिए वो चुपचाप बिना अपनी माँ को बताए ऑडिशन देकर आ जाती है। लेकिन उसको अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिला था। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और जानवी की शादी रितेश नाम के एक लड़के से हो जाती है। रितेश काफी अमीर होता है। शादी के कुछ दिन तो ठीक निकलते हैं। ऐसे ही एक दिन सुबह जानवी के नंबर पे डायरेक्टर का कॉल आता है। मैडम, 1 महीने पहले आपने सीरियल की एक्टिंग के लिए ऑडिशन दिया था। जी हाँ, मैंने 1 महीने पहले ऑडिशन दिया था। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सिलेक्ट हो गई हैं। आपको मुंबई आना होगा। हे भगवान, आखिरकार आपने मेरी सुन ही ली। लेकिन मैं मुंबई जाऊंगी तो वहां रहूंगी कहाँ? आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए यहाँ रहने से लेकर खाने पीने तक की सारी सुविधा हमारे यहाँ से ही दी जाएगी। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि मैं कब तक मुंबई आऊंगी। ये बोलकर जानवी फोन रख देती है। शाम को जब रितेश अपने ऑफिस से आता है, ये सब सुनने के बाद रितेश जानवी से बोलता है, जानवी, ये सब स्कैम होता है और मैं तुम्हें किसी फ्रॉड में नहीं फंसने दूंगा। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास सब कुछ है, मैं तुम्हें सब ला कर दूंगा। जानवी बोलती है, रितेश, ये पैसा तुम्हारा है, मुझे खुद से पैसा कमाना है, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। तुम्हें नहीं पता लोगों ने मेरी माँ की कितनी बेइज्जती की है। आज मैं उन सब का बदला लेना चाहती हूँ, उन सब का मुंह बंद करवाना चाहती हूँ। इसीलिए मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हूँ। रितेश बोलता है, तो तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो ना, मेरी कंपनी में पूरा दिन बैठकर पैसा कमाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। रितेश, मेरी मंजिल मेरी आंखों के सामने खड़ी है, तुम मुझे मत रोको। और रही बात तुम्हारे ऑफिस की, वहां मुझे लोग तुम्हारे नाम से जानेंगे। मुझे मेरी पहचान खुद बनानी है। इसीलिए मैं मुंबई जा रही हूँ एक्टिंग के लिए। हो सके तो मुझे माफ कर देना। जानवी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर जाओ। रुक जाओ ना प्लीज, मत जाओ। रितेश जानवी को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जानवी रितेश की एक भी नहीं सुनती और अपना बैग लेकर जानवी नीचे आ जाती है। तभी वहां राधा भी आ जाती है और जानवी की ये जिद देखकर राधा बोलती है, कितनी बेकार लड़की है तू, मैंने तुझे कितना रोका, लेकिन फिर भी तू ऑडिशन देकर आ गई। अगर मुझे पता होता ना कि तू ऐसी निकलेगी, अपनी माँ की और अपने पति की कोई लाज नहीं रखेगी, तो मैं तुझे पैदा होते ही मार देती। माँ, आप समझती क्यों नहीं हूँ? इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ होता है। अगर मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ, पैसा कमाना चाहती हूँ, तो इसमें दिक्कत ही क्या है? मैं उन सब लोगों को सबक सिखाना चाहती हूँ जिन्होंने बुरे वक्त में हमको छोड़ दिया, हमारी बेइज्जती की। बेटा, तू समझती क्यों नहीं है? पैसा पागल कर देता है और तुझे उसी पैसे ने पागल कर दिया है। तू अपना नाम बनाना चाहती है। याद है, मैंने तुझे बोला था कि कभी भी ऐसा काम मत करियो जिससे तेरी माँ का नाम खराब हो, लेकिन तूने मेरी बात का कोई भी मान नहीं रखा। माँ, अभी मेरी फ्लाइट का समय हो रहा है। देख लेना, जिस दिन मैं फेमस हुई ना, उस दिन आप भी बोलोगी ये मेरी ही बेटी है। इतना कहकर जानवी वहां से जाने लगती है। जानवी को जाते देख राधा रोते हुए बोलती है, बेटा, आज तुझे 3 चीजों में से एक चीज को चुनना होगा, पैसा, पति और घर।
इन तीनों में से तुझे एक को चुनना होगा। बता, तू किसको चुनेगी? माँ, प्लीज मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। जानवी को जाता देख रितेश बहुत रोता है, तो वहीं राधा भी घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। जानवी उनको रोता देख एक बार पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वो रुकती नहीं है और वहां से चली जाती है। जानवी मुंबई आ जाती है और डायरेक्टर से मिलती है। डायरेक्टर उसे ड्रेसिंग रूम में जाने को बोलता है। ड्रेसिंग रूम में उसे एक लड़की मिलती है। वो लड़की बोलती है, मैडम जल्दी से ये ड्रेस पहन लीजिए। लेकिन ये ड्रेस तो काफ़ी छोटी है, मैं इसे कैसे पहन सकती हूँ? मैडम, आपको यहाँ इसी तरह की ड्रेस मिलेंगी पहनने के लिए। लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्या आप मुझे कोई और ड्रेस नहीं दे सकती? नहीं मैडम, मैं आपकी इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। मुझे जो डायरेक्टर ने ड्रेस देने के लिए बोला है, मैंने वही ड्रेस आपको पहनने के लिए बोला है। आपको कोई भी शिकायत है तो आप डायरेक्टर सर के पास जाइए। जानवी डायरेक्टर के पास आ जाती है और डायरेक्टर को ड्रेस के लिए बोलती है। जानवी बोलती है, माफ कीजिए सर, मैं ये एक्ट नहीं कर सकती। जानवी की बात सुनकर डायरेक्टर बोलता है, लेकिन क्यों? अभी तक तो तुम रेडी थी। वो क्या है ना सर, मैं मैरिड हूँ और मैंने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। आप अपने सीरियल के लिए किसी और लड़की को देख लीजिए, मैं ये काम नहीं कर सकती। इतना कहकर जानवी अपने घर वापस आ जाती है। जानवी अपने पति रितेश और माँ से माफ़ी मांगती है। जानवी बोलती है, माँ आपने मेरे सामने 3 चीज़ें रखी थी, पैसा, पति और घर। उस समय मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन अभी मैं अपना घर चुनती हूँ, क्योंकि पैसों से चाहे मुझे सब मिल जाए, लेकिन मुझे मेरा पति और मेरी माँ नहीं मिल पाएंगे। मैंने मेरे पति को इसीलिए नहीं चुना क्योंकि मेरे पति मेरी दुनिया है, लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती जिसने मुझे इतनी कठिनाइयों से पाला है, मेरे लिए लोगों के घरों में काम किया है, मेरी हर इच्छा पूरी की है, इसीलिए मैंने अपने घर को चुना। घर में माँ और पति दोनों हैं, इसीलिए मुझे माफ़ कर देना माँ। मैं आपसे और अपने पति रितेश से दोनों से ही बहुत प्यार करती हूँ। जानवी की ये बात सुनकर सबके चेहरे पे खुशी आ जाती है और इसी तरह रितेश को अपनी पत्नी, राधा को अपनी बेटी और जानवी को अपना घर मिल जाता है। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।